नमस्कार। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज अचानक बदला और झमाझम बारिश ने सबको चौंका दिया। हाँ बिल्कुल, खबरें आ रही थी। तो चलिए इस आकस्मिक मौसम परिवर्तन को समझने की कोशिश करते हैं। जी क्यों हुआ, क्या असर हुआ जी, और क्या संकेत मिलते हैं इससे। हाँ, तो सबसे पहली बात तो यही है कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद मतलब लगभग पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही हाँ, पूरे एनसीआर में अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। और ये कोई हल्की फुहार नहीं थी, सही में मूसलाधार बारिश जिसे कहते हैं। हाँ, काफी तेज थी। और दिलचस्प बात यह है कि मौसम विभाग ने पहले से ही इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ था। जी, वो अलर्ट था पहले से। बिल्कुल। तो हाँ, एक चेतावनी तो मौजूद थी। बिल्कुल। और यहीं पर वो येलो अलर्ट वाली बात काफी अहम हो जाती है ना? हाँ, सही कहा। मौसम विभाग जब ये येलो अलर्ट जारी करता है तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि नजर रखो। अच्छा, क्या मतलब होता है फिर? इसका एक आधार होता है, मतलब बारिश कितनी हो सकती है, हवा कैसी चलेगी और आम जनजीवन पर क्या असर पड़ सकता है, उसका एक आकलन। ओके। तो येलो स्तर का मतलब ही है कि मौसम बिगड़ सकता है, रोजमर्रा के काम में दिक्कत आ सकती है, तो तैयार रहें, सावधान रहें, अपडेटेड रहें। जी। और इस मामले में अलर्ट का होना और फिर वाकई में तेज बारिश का आ जाना, ये दिखाता है कि शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग मतलब कम समय की भविष्यवाणी काफी हद तक सही हो रही है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। हालांकि मौसम की अनिश्चितता तो खैर हमेशा ही रहती है। वो तो है। हाँ, रिपोर्ट में भी झमाझम और मूसलाधार जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। जी, बारिश की तीव्रता बताने के लिए। जाहिर है इसने लोगों को चौंकाया होगा, खासकर अगर वो बाहर थे। बिल्कुल। दिल्ली और नोएडा से तस्वीरें आने की बात भी है, और ये भी कि कुछ इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया था। हाँ, पानी भरने की समस्या। जी, ये तो जैसे दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का एक तयशुदा नतीजा हो गया है। बिल्कुल, बारिश आई नहीं कि जल भराव की खबरें आने लगती हैं। सही कहा। अच्छा, एक और बात जो इस घटना में ध्यान खींचती है वो है इसका समय। समय किस लिहाज से? मतलब रिपोर्ट बताती है कि ये बारिश वीकेंड पर हुई, शायद शनिवार या रविवार को। हाँ, वीकेंड पर। इसका एक बहुत बड़ा व्यवहारिक असर हुआ। सड़कों पर ट्रैफिक जो रोज होता है उसके मुकाबले बहुत कम था। अरे हाँ, ये बात तो है। वीकेंड पर ट्रैफिक वैसे कम रहता है। जरा सोचिए, अगर यही मूसलाधार बारिश सोमवार की सुबह 9 बजे होती या शाम को 6 बजे। हाँ, जब लाखों लोग ऑफिस जा रहे होते हैं या घर लौट रहे होते हैं, तब क्या नजारा होता। उफ, तब तो शायद पूरे शहर में घंटों का महाजाम लग जाता। बिल्कुल। वही तो। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। शहरी व्यवस्था पर किसी भी ऐसी घटना का असर इस बात से तय होता है कि वो कब हो रही है। जल भराव तो हुआ, जैसा कि रिपोर्ट में नोएडा और दिल्ली के कुछ हिस्सों का जिक्र है। जी। और ये जल भराव वीकेंड या वीकडे नहीं देखता। ये सीधे तौर पर हमारे शहरों के ड्रेनेज सिस्टम, हाँ, नालियों की व्यवस्था, अनियोजित निर्माण और जो खुली जमीन कम होती जा रही है, उन समस्याओं की तरफ इशारा करता है। सही बात है। पानी निकलने के रास्ते कम होंगे या बंद होंगे तो पानी भरेगा ही। लेकिन हाँ, वीकेंड होने का एक बड़ा फायदा ये हुआ। क्या फायदा? कि लाखों लोगों की रोज की भागदौड़, उनका दफ्तर या स्कूल का सफर, वो सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हुआ। हाँ, ये तो है। अफरा तफरी कम मची होगी। जी, इससे जो एक तत्काल और व्यापक अफरा तफरी मच सकती थी वो टल गई। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ वीकेंड होने की वजह से समस्या टल गई? क्या मतलब? मतलब पानी भरने की समस्या तो हुई ही ना। ये घटना तो इस बात को और उजागर करती है कि हमारी सड़कें और नालियां इतनी तेज बारिश के लिए तैयार ही नहीं है, चाहे ट्रैफिक कम हो या ज्यादा। नहीं, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। समस्या पूरी तरह टली नहीं। हाँ, बस उसका जो सबसे भयानक रूप हो सकता था, वो मीलों लंबा ट्रैफिक जैम, शायद वो देखने को नहीं मिला। ठीक है। लेकिन जलभराव अपने आप में एक गंभीर समस्या है। ये उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनता है जो निचले इलाकों में रहते हैं। हाँ, जिनके घरों या दुकानों में पानी घुस जाता है। बिल्कुल। साथ ही ये सड़कों को भी नुकसान पहुंचाता है और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी कर देता है, भले ही ट्रैफिक कम क्यों ना हो। तो हाँ, वीकेंड ने एक बड़े संकट को टाल दिया, लेकिन इसने शहरी बुनियादी ढांचे की कमजोरियों को एक बार फिर सामने ला दिया। सही। ये सोचने वाली बात है कि स्मार्ट सिटी बनाने की बातों के बीच हम अभी भी हर बारिश में पानी भरने की समस्या से क्यों जूझ रहे हैं। ये तो है। खैर, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अच्छा, वो क्या? रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि इस बारिश से लोगों को भयंकर गर्मी से राहत मिली। हाँ, ये तो हुआ होगा। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से जरूर उमस और गर्मी का जोर रहा होगा, तो ये बारिश एक तरह से राहत की फुहार बनकर भी आई। निश्चित रूप से। उत्तर भारत में खासकर मॉनसून के आसपास
ये पैटर्न अक्सर देखने को मिलता है। हाँ, गर्मी बढ़ती है फिर बारिश। जी, जब कई दिनों तक तापमान बढ़ा रहता है, उमस बढ़ जाती है, तो ऐसी तेज बारिश तापमान को तुरंत नीचे लाती है। मौसम सुहावना हो जाता है। हाँ, मौसम काफी सुहावना हो जाता है। ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बड़ी राहत होती है। बिल्कुल। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं, ये राहत अक्सर अपने साथ कुछ चुनौतियां लेकर आती है। जैसे इस बार जलभराव। बिल्कुल, इस मामले में जलभराव सामने आया। अगर कामकाजी दिन होता तो ट्रैफिक जैम होता। कभी कभी तेज हवा या बारिश से बिजली जाने की भी समस्या होती है। हाँ, वो भी होता है। तो ये एक तरह का मिला-जुला पैकेज होता है। गर्मी से राहत मिलती है, पर शहरी व्यवस्था की परीक्षा भी हो जाती है। हाँ, राहत और चुनौती का संतुलन। जी, ये घटना भी इसी राहत और चुनौती के संतुलन का एक उदाहरण है। हाँ, ये राहत बनाम चुनौती वाली बात बिल्कुल सही बैठती है। और रिपोर्ट के मुताबिक जब ये खबर बन रही थी, उस समय भी दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश रुक-रुक कर जारी थी। अच्छा, मतलब ये थोड़ी देर की बौछार नहीं थी? नहीं, ऐसा लगता है कि ये कोई चंद मिनटों की बौछार नहीं थी, बल्कि बारिश का एक ठीक-ठाक दौर था जो कुछ घंटों तक चला होगा। इससे ये भी अंदाजा लगता है कि पानी जमा होने के लिए पर्याप्त मात्रा में बारिश हुई। हाँ, बिल्कुल। अगर बारिश लंबे समय तक भले ही रुक-रुक कर जारी रहती है, तो जमीन की पानी सोखने की क्षमता और ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, और ड्रेनेज सिस्टम पर दबाव बढ़ता जाता है। कुछ मिनटों की तेज बौछार शायद उतनी समस्या खड़ी न करे जितनी की मध्यम या तेज बारिश का लंबा दौर। सही है। इससे पता चलता है कि सिस्टम को वाकई में एक चुनौती का सामना करना पड़ा होगा। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटें, दिल्ली एनसीआर में अचानक काफी तेज बारिश हुई। जी। मौसम विभाग का येलो अलर्ट एक तरह से सही साबित हुआ, जिसने पहले ही आगाह कर दिया था। हाँ, चेतावनी काम आई। वीकेंड पर होने की वजह से सबसे बड़ी आफत यानी भयंकर ट्रैफिक जैम टल गई, जो कि एक बड़ी राहत की बात थी। निश्चित रूप से। साथ ही लोगों को भीषण गर्मी से भी सुकून मिला। हाँ, राहत भी मिली। लेकिन दूसरी तरफ नोएडा और दिल्ली के कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या फिर से सामने आई। हाँ, वो पुरानी समस्या जो हमारे शहरों की जल निकासी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सही सारांश है। और ये घटना हमें उस बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है, जिसके बारे में हम थोड़ी बात कर भी रहे थे। कौन सा सवाल? कि क्या हमारे शहर, खासकर दिल्ली एनसीआर जैसे महानगर, ऐसी आकस्मिक और तीव्र मौसमी घटनाओं का सामना करने के लिए वाकई में तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है। उनकी नीतियां इस तरह के शॉक इवेंट्स को झेलने में सक्षम है, या हम हर बार बस बहाने बनाते, या फिर हमें हर बार ऐसी बारिश के बाद बस यही कहने को मिलता है कि रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, यारे ये तो अप्रत्याशित था। हाँ, ये सवाल तो हर मॉनसून में उठता है, लेकिन जवाब शायद उतना ठोस नहीं मिलता। और अब जबकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। हाँ, मौसम अजीब हो रहा है। जी, जिसमें मौसम का अत्यधिक अप्रत्याशित और तीव्र होना शामिल है, ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है। बिल्कुल। क्या हमें भविष्य में ऐसी और ज्यादा घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए? लगता तो है। और अगर हाँ, तो हमारी तैयारी का स्तर क्या होना चाहिए? क्या हमें सिर्फ बेहतर नालियां बनाने पर ध्यान देना है, या कुछ और भी? या फिर शहरी नियोजन के पूरे दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, जैसे हरित क्षेत्र बढ़ाना, जल संचयन को बढ़ावा देना, निर्माण को नियंत्रित करना? हाँ, ये सब जुड़ा हुआ है। जी, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर शायद अब गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक दिन की बारिश की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे शहरों के भविष्य और उनकी सहनशीलता से जुड़ा एक अहम मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल सही। इसी विचार के साथ हम आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इस चर्चा से दिल्ली एनसीआर में हुई इस बारिश की घटना को समझने में और इससे जुड़े व्यापक सवालों पर सोचने में मदद मिली होगी। जी, मदद मिली होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। वॉइस न्यूज, आपकी आवाज, आपकी खबर।